हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 2003 में इंग्लैंड में एक फैमिली के कत्ल ने इंग्लैंड को हिला कर रख दिया था। इस फैमिली का नाम चौहान फैमिली था। ये वीडियो इसी अजीब केस के ऊपर है। दोस्तों, इंग्लैंड के एक टाउन हॉन्सलो में एक इंडियन फैमिली रहती थी। इस फैमिली में अमरजीत चौहान, इसकी बीवी नैन्सी चौहान और इनके दो बेटे थे। अमरजीत की CIBA फ्रेट के नाम से एक एक्सपोर्ट कंपनी थी। ये आदमी अपनी फैमिली के साथ एक पुरसकून जिंदगी गुजार रहा था। ये 13 फरवरी 2003 का दिन था जब अमरजीत रूटीन के मुताबिक अपने ऑफिस चला गया। इसकी सास इंडिया से इनसे मिलने इंग्लैंड आई हुई थी, लेकिन इस शाम अमरजीत घर वापस नहीं लौटा। इसकी बीवी ने कई दफा इसके मोबाइल पर कॉल भी की, लेकिन इसका फोन बंद जा रहा था। नैन्सी ने जब अपने शौहर के ऑफिस फोन किया तो इससे एक हैरान कर देने वाली बात पता चली। दोस्तों, ऑफिस वालों के मुताबिक अमरजीत किसी बिजनेस मीटिंग के लिए अचानक नीदरलैंड्स चला गया है। नैन्सी के लिए यह बात बहुत अजीब थी, क्योंकि इसके शौहर ने इंग्लैंड की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया हुआ था, इसीलिए इसका पासपोर्ट इंग्लैंड की हुकूमत के पास था। अब बिना पासपोर्ट के इसका शौहर मुल्क से बाहर कैसे जा सकता था। दोस्तों, नैन्सी अब बहुत परेशान थी। इसने अपने भाई ओंकार को भी फोन किया, जो कि न्यूजीलैंड में रहता था। अगले दिन यानी 14 फरवरी 2003 को एक अजीब बात सामने आई। एक आदमी जिसका नाम केनेथ रेगन था, इसके मुताबिक अमरजीत ने अपनी कंपनी इसको बेच दी है और अब इसकी कंपनी का मालिक ये है। अमरजीत की कंपनी की मैनेजमेंट को ये बात काफी अजीब लगी, लेकिन केनेथ के पास बकायदा प्रॉपर कागजात मौजूद थे। खैर, पुलिस ने भी केनेथ के पास मौजूद पेपर्स को चेक किया तो ये सब बिल्कुल लीगल पेपर्स थे। लेकिन ये बात काफी अजीब थी कि अमरजीत रातों रात गायब हो गया था। दोस्तों, अगले कई दिन ओंकारा न्यूजीलैंड से अपनी बहन नैन्सी को फोन करता रहा, लेकिन अब इसकी बहन का नंबर भी बंद जा रहा था। इस आदमी ने हॉन्सलो की पुलिस से राब्ता करके इनको सारी बात से आगाह किया। कुछ घंटों के बाद इस आदमी को पुलिस ने बताया कि इसकी बहन अपनी वालदा और दो बच्चों के साथ इंडिया जा चुकी है। दोस्तों, ओंकारा का दिमाग चकरा कर रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। कुछ दिन गुजरने के बाद जब इस आदमी का अपनी बहन से राब्ता नहीं हुआ तो ओंकारा मजबूरन न्यूजीलैंड से इंग्लैंड पहुंच गया। इसकी पूरी फैमिली गायब हो चुकी थी। इसने पुलिस को बताया कि इसकी फैमिली इसको बिना बताए इंडिया जा ही नहीं सकती। पुलिस भी समझ चुकी थी कि इस फैमिली के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। दोस्तों, पुलिस जब चौहान फैमिली के घर में दाखिल हुई तो यहाँ एक अजीब मंजर था। चौहान फैमिली के घर में खाना टेबल पर पड़ा हुआ था और वॉशिंग मशीन में कपड़े भी मौजूद थे। यानी ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ओंकारा की बहन अपनी माँ के साथ इंडिया चली गई हो। खैर, चौहान फैमिली को गायब हुए अब 3 महीने गुजर चुके थे और फिर एक अफसोसनाक खबर सामने आई। दोस्तों, 20 अप्रैल 2003 को इसी इलाके के करीब समंदर से एक डेड बॉडी मिली। ये लाश अमरजीत चौहान की थी। पुलिस को अब केनेथ रेगन पर शक होने लगा था, वही आदमी जिसने सबको बताया था कि अमरजीत ने अपनी कंपनी इसे बेच दी है। पुलिस को यह भी पता चला कि केनेथ एक पेशावर ड्रग स्मगलर है और ये कई दफा जेल भी जा चुका है, लेकिन केनेथ अपनी बात पर अड़ा हुआ था। इसके मुताबिक इसने ये कंपनी अमरजीत से वाकई में खरीदी है। इसके अलावा इसे कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों, इसी दौरान पुलिस के हाथ एक ऐसा सबूत सामने आया जिसकी मदद से इस केस की असल हकीकत खुलकर सामने आ गई। दरअसल पुलिस को इस केस के मुतालिक एक कॉल मौसूल हुई। ये कॉल बेलिंडा ब्रेवन नाम की एक औरत की थी। इस औरत ने बताया कि केनेथ इसका दोस्त है और 19 अप्रैल के दिन इसने देखा कि केनेथ एक आदमी के साथ इसके फार्म हाउस की जमीन में खुदाई कर रहा था। ये केनेथ पर बहुत गुस्सा भी हुई थी, लेकिन केनेथ ने इसे कोई बहाना कर दिया था। जब ये केस सामने आया तो इस औरत को इसी बात पर केनेथ पर शक हो गया था। दोस्तों, पुलिस ने अब इस आदमी से सख्ती से तफ्तीश की और बिलाखिर केनेथ ने अपनी जबान खोल दी। ये एक ऐसी कहानी थी जिसने इंग्लैंड को हिला कर रख दिया था। इसके मुताबिक अमरजीत ने इसे अपनी कंपनी में डिलीवरी बॉय की नौकरी दी थी। कुछ दिन के बाद इसे पता चला कि अमरजीत अपना कारोबार बेचना चाहता है और बस इस सफाक आदमी ने
एक प्लान बना लिया। ये अमरजीत की कंपनी पर कब्जा करना चाहता था। दोस्तों, इसने अमरजीत को कहा कि एक आदमी इसकी कंपनी खरीद सकता है। अमरजीत उस आदमी से मिलने के लिए राजी हो गया। इस तरह धोखे से ये अमरजीत को अपने घर ले आया। यहाँ इसने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अमरजीत को टॉर्चर किया और जबरदस्ती इसकी कंपनी अपने नाम पर ट्रांसफर करवा ली और इसके बाद इसने अमरजीत को कत्ल कर दिया। केनेथ के मुताबिक इसे डर था कि नैन्सी चौहान चैन से नहीं बैठेगी। इसी वजह से इसने नैन्सी और उसके 2 बेटों को और उसकी वालदा को भी इन्हीं के घर पर जाकर कत्ल कर दिया। इसके बाद इसने इन सब को उसी औरत के फार्म हाउस में दफना दिया था, क्योंकि वो फार्म हाउस खाली पड़ा होता था। दोस्तों, जब उस औरत ने इनको खुदाई करते हुए देखा था तो केनेथ वहां से डेड बॉडीज को वापस निकाल रहा था, क्योंकि इसको डर था कि पुलिस इसको पकड़ लेगी। इसने अपने साथियों की मदद से इन डेड बॉडीज को समंदर में फेंक दिया था। अमरजीत ने जिस इंसान को नौकरी पर रखा उसी ने इसकी पूरी फैमिली को कत्ल कर दिया था। चौहान फैमिली के इस कत्ल ने इंग्लैंड में सनसनी फैला दी थी। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे मौजूद है।